सभी को जय मसीह की। प्रवेश मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में हबक्कूक के भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे और उस पुस्तक के बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो में चलते हैं। हबक्कूक की पुस्तक जो कि सदर्न किंगडम का, दक्षिणी इजराइल का समाप्ति के अंतिम दिनों में हबक्कूक जो है परमेश्वर के वचन को लोगों को बता रहे थे। और साथ में यहाँ पर ये ऐसे एक भविष्यवक्ता की पुस्तक है जिन्होंने लोगों को जाकर या किसी से जाकर ये प्रचार नहीं किया कि देखो तुम्हारी गलती ये है या इस तरीके के तुम्हें जो है तुम्हारा जीवन है, तुम मन फिरो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर ये इन्होंने उस समय का जो लोगों का व्यवहार को देखते हुए, लोगों के समूह, लोगों के जो चाल चलन या उस समय के जो किस तरीके के लोग जो है परमेश्वर के विरोध जो काम करते थे, उन सबको देखते हुए ये अपने आप में मन ही मन में दुख हो रहे थे और प्रभु से सवाल करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। और परमेश्वर भी इसके जो सवालों का जो जवाब देते हुए हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। एक तरह से अगर कहे तो हबक्कूक का पुस्तक जो है एक विलाप से शुरुआत होता है और अंत में हबक्कूक जो है आनंद में इस पुस्तक को समाप्त करते हुए हम देख सकते हैं। इसका पहला अध्याय में और पहला और दूसरा अध्याय में कई बातों को परमेश्वर से हबक्कूक जो है बातें करता है और परमेश्वर भी उसका जवाब भी देता है। पहला अध्याय में जैसे कि परमेश्वर से वो इस प्रकार कंप्लेंट करता है कि कैसे लोग जो है आपकी व्यवस्था को छोड़ चुके हैं, कैसे वो अन्याय का काम कर रहे हैं, कैसे जो क्रूरता बढ़ चुकी है और किस तरीके के जो नेता हैं, जो वहां के अगुवे हैं, लीडर है, राजा हैं, वो भी किस तरीके से जो है परमेश्वर से दूर हो गए, बुराई में पड़ गए। इन सारी बातों को वो कहता है। उसके पश्चात परमेश्वर उसका जवाब भी देते हैं, देखो ये लोग ऐसे तो हैं, परंतु मैं जो है इजराइल को जो है बाबिलोन के राजा के द्वारा जो है इन्हें फिर से बंधुआई में भेजूंगा और इन्हें जो है मैं अपना जो न्याय को सुनाऊंगा। फिर हबक्कूक इसको देखकर कहता है, क्या परमेश्वर कि बाबिलोन देश तो इजराइल जैसे कर रहा है, उससे कई गुना वो बुरा व्यक्ति है, क्या उसको रखकर तुम क्या न्याय करोगे? क्या तुम इतने अच्छे परमेश्वर हो, तुम क्यों ऐसे बुरे राजाओं के साथ तुम साथ दे रहे हो और कैसे तुम जो है इजराइल को इस तरीके से न्याय कर सकते करके पूछता है। तब परमेश्वर जो है तो दूसरा अध्याय में एक दर्शन को दिखाते हैं और उसको लिखने के लिए भी कहते हैं और उस दर्शन जो है सही समय पर पूरा होगा उसके बारे में भी परमेश्वर हबक्कूक को बताते हैं। वो दर्शन क्या है और परमेश्वर से लिखने के लिए क्या कहा था, जो कि लिखने के लिए कहा था, देखो धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। और हबक्कूक को चिंता करने की जरूरत नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने ये बात को कहा कि बाबिलोन भी जो कि अन्याय करता है, मूर्ति पूजक है, सब कुछ तो है, पर एक दिन मैं उसको भी अपना जो हिसाब जो है उसको भी मैं चुकाऊंगा। जब इजराइल जो है परमेश्वर के ओर से जब फिर गया, तब जैसे मैं उसको ताड़ना दे रहा हूँ वैसे बाबिल को भी मैं नीचे गिराऊंगा कर अपने न्याय को बताऊंगा कर हबक्कूक को परमेश्वर बताते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अध्याय में कुछ बात 5 प्रकार के जो लोगों के विषय में हबक्कूक जो है अपनी चिंता को जताते हुए हम देख सकते हैं। पहला जो है जिस तरीके से बाबिलोन जो है अन्याय करता है और लोगों को दबाता है और जहां कहीं भी जाता है वो निर्दया के साथ जो है उस जगह को अपना लेता है और कुछ भी कर अपना धन को, अपने मूर्ति पूजा को भरोसा रहता है। उसका पहला बुराई। और दूसरा बुराई वो बताता है किस तरीके से उसका जो है इकोनॉमी यानी उसका पैसा बटोर अपने आप को धन जोड़ने का जो तरीका है, लूटपाट करने का जो तरीका के बारे में बात करता है। तीसरा उसका बुरा व्यवहार के बारे में बताता है जो कि लोगों को गुलामी बना के ले जाता है और कहीं हद तक जो जिनके समझता ये बेकार है उन्हें वो मरवा देता है। और चौथा बात जो है उस बात को बताता है कैसे उनके राजा यानी बाबिलोन के देश के अंदर के भी राज्य के लोग भी कैसे जो है लापरवाही से रहते हैं, अन्याय करते हैं और कैसे जो है अपने लोगों के चिंता छोड़कर अपने ही अय्याशी में लगे रहते हैं और उनका अंदर जो है नशा किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करता है। और 5वां जो दुख की बात, जो कि बुराई की बात है, और वो है बाबिलोन जो है अपनी मूर्ति पूजा में सबसे महान है और मूर्ति पूजकों का जो है एक गढ़ माना जाता है, उसके बारे में उसका बुराई का भी वो जताते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं।
अध्याय 3 में जब हम आते हैं तो हबक्कुक का प्रार्थना के विषय में यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर या न्याय को विषय में आप कब न्याय चुकाओगे, कब इसके प्रति परमेश्वर आप जो है अपना कार्रवाई करोगे करके बात करते हुए देख सकते हैं। और इसी अध्याय में हबक्कुक इस बात को भी प्रार्थना करता है और इस बात से भी बताता भी है कि जैसे परमेश्वर का वचन बाबिलोन के विरोध हबक्कुक के पास पहुंचा, वैसे ही जो है सभी देशों के लिए भी होगा ये, यानी कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह के लोग क्यों ना हो, उनके लिए भी परमेश्वर का न्याय एक जैसा ही होगा जब वो परमेश्वर के विरोध जाएंगे, न्याय करेंगे, मूर्ति पूजा में जाएंगे या किसी भी प्रकार के परमेश्वर के विरोध काम करेंगे या लोगों को सताएंगे। तो जैसे परमेश्वर ने मिस्र देश के साथ किया था पहले, वैसे ही जो है सभी देशों के साथ करेंगे करके परमेश्वर बात करते हैं। यानी इसका मतलब ये है हिस्ट्री रिपीट्स, यानी फिर से इतिहास जो है परमेश्वर की ओर से दोहराया जाएगा जब जब परमेश्वर के विरोध जुगों भी देश जो है अपना सिर को उठाएगा, जहाँ परमेश्वर उन्हें उनकी बुराई को खत्म करेंगे और न्याय को लेकर आएंगे और उन जो बंधे हुओं को या उन गुलामों को उन्हें छुड़ाएंगे भी। और यहाँ पर इस अध्याय में एक बात देख सकते हैं, परमेश्वर अपने अभिषिक्त को भी वहां पर छुड़ाएगा करके उस बात को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मसीहा के बारे में बताया गया है। और जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में हबक्कुक जो है अपना दुख के साथ इस पुस्तक को शुरुआत करता है और अंत में परमेश्वर के उस अनंत काल की जो आशा को जब देख चुका, परमेश्वर से वचन को प्राप्त कर चुका, तो उसके जैसा खुश होने वाला या खुशहाल व्यक्ति कोई नहीं रहा। वो अपने आनंद में, अपने दुख तो उसके समय में उसका दुख तो है, फिर भी परमेश्वर के वचन का जो आनंद जो उसके अंदर भर गया है, इसकी वजह से वो क्या कहता है कि भेड़शाला में चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना हो या ना हो, या दाखलता में फल हो या ना हो, या भेड़शाला में कुछ हो या ना हो, अन्न हो या नहीं भी हो, कुछ भी हो या नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी मैं यहोवा के करुणा पे आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा कर अपने इस वचन को जो है परमेश्वर के सामने जाहिर करता है और अपने मन की हाल को बताता है। जैसे पहला अध्याय में परमेश्वर से मन के हाल को उसने कितना दुखी होकर प्रभु से बताया था, वैसे ही इस अध्याय के अंत में अपने परमेश्वर के समूह में अपने मन के हाल को प्रभु के वचन से तृप्त होकर बात करते हुए हम देख सकते हैं। और जैसे उसने तीसरे अध्याय में जैसे कहा है दूसरे अध्याय में कि धर्मी जन जो विश्वास से जीवित रहेगा, और ये वचन का हबक्कुक खुद एक उदाहरण बन गया है। चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो जाएं, मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा कर अपने इस पुस्तक को समाप्त करते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु सबको आशीष करें। आज भी इस पुस्तक से हम एक बात को जरूर सीखते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके आसपास मंडराता क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष करें। और भी पुस्तक को देखने के लिए हमारे बाइबल सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु सबके साथ रहे, सबको आशीष मिले। धन्यवाद।